हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। पीली क्रांति का संबंध किससे है? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप सभी दोस्त आंसर करिएगा और इस पर आप लोग डबल स्टार लगाएं, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो भी साथी जा रहे हैं तिलहन उत्पादन ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो पीली क्रांति का संबंध साथियों किससे है? ये आपका तिलहन उत्पादन से है। डी विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा देखें, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है पेपर में। आंसर दीजिएगा आप लोग। मत्स्य उत्पादन, आलू उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और आपका दिया है मसाला उत्पादन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर दे सकते हैं, बताएं। तो आप लोग याद रखें, श्वेत क्रांति का संबंध साथियों ये आपका दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, एक सवाल और पूछता है, अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसे भाई? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है भाई, यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। आंसर देने का आप लोग प्रयास करें फटाफट। चलिएगा, स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, यहां से जो है 2 सवाल पूछा जाता है और दोनों सवालों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो है कंफ्यूजन होता है। देखिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप कहिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पर सवाल को चेंज कर दे और इस तरीके से पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप कहिएगा राजगोपालाचारी। कौन भाई? राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। भारत के जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, भारत के जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं सुकुमार सेन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इनके द्वारा जो है आप जानते हैं 1951-52 में जो आम चुनाव हुआ था, इनके द्वारा जो है करवाया गया था। ठीक है, तो भाई पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। और किसके द्वारा करवाया गया था? सुकुमार सेन के द्वारा करवाया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारत के जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 5 दिया है, सभी साथी यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, भारत के जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, सीवी रमन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, 1930 में जो है रमन प्रभाव के लिए जो है सीवी रमन को क्या मिला था भाई? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1930 में जो है
रमन प्रभाव के लिए जो है, यानी इनके द्वारा जो है रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव की खोज करी गई थी और इसी के लिए जो है इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखें 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझकर चल रहे होंगे। अगला सवाल, और सभी लोग भाई सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा। आप जानते हैं मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, तब आप तक जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब तक साथियों आपकी एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे इसी तरीके से। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? अभी साथियों हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, तो सभी का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। चलिएगा, श्वेत क्रांति का जनक साथियों किसे कहा जाता है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और श्वेत क्रांति का संबंध साथियों किससे है? तो ये आपका है दुग्ध उत्पादन से। किससे साथियों? दुग्ध उत्पादन से, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दिया है, छाप दीजिएगा सब लोग यहाँ पर आंसर बताएं। स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताएं। चलिए भाई, अगर साथियों यहां पर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा आप लोग, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। ठीक है भाई, तो आपसे यहां पर सवाल पूछा है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे, बताएं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो है प्रथम भारतीय कौन था? सवाल नंबर 8 का सभी साथियों का यहां पर उत्तर आना चाहिए। सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, यूरी गैगरिन और आपका दिया कपिल शर्मा। राइट आंसर क्या है? तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं राकेश शर्मा पर, वो बिल्कुल राइट है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 9 देखेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर आंसर करिएगा। चलिए भाई साथियों, हमारा उद्देश्य होता है कि कम समय में आपको जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके। नहीं तो हम भी ये कर सकते हैं कि 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, लाइव रखेंगे और कम से कम 1.5 से 2 घंटे में ये करवाएंगे, जो काफ़ी लोग जो है यूट्यूब पर करवा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है कम समय में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है मिल जाए। ठीक है साथियों, तो आप लोग जो है इसी तरीके से क्लास को करते चलें, हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखते हुए चलें। दिल्ली मेट्रो रेल का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखें भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? सभी दोस्त यहां पर बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 10 का। चलिए, गुलाबी क्रांति का संबंध जो है यहां पर आपसे पूछा है किससे है? सभी दोस्त उत्तर करेंगे, फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दे दिए गए हैं, आंसर बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं झींगा मछली उत्पादन पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर आप लोग यहां पर 11 का आंसर बताएं। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, नीति आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नीति आयोग का गठन जो है कब किया गया, तो साथियों 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है भाई, तो इसके प्रथम अध्यक्ष यहां पर पूछा गया है नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? डबल स्टार लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बताएं आप लोग आंसर इसका। चलिए भाई,
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल नंबर 12 का यहां पर आंसर आना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक पर, ए विकल्प पर जो भी दोस्त गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। और ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार जो है ये सवाल जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें, ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे बताएं। सवाल नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सभी दोस्त यहां पर आंसर करिएगा। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था, यह भी आंसर आप लोग यहां पर करिएगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन अगर आपसे पूछा जाए कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। कब साथियों? 26 जनवरी 1950 को। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? याद रखें आप लोग, हीरा लाल जे कानिया। कौन? हीरा लाल जे कानिया। आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे और संस्थापक कौन थे? यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर यहां पर आप लोग बताइएगा। चलिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। यहां ऑप्शन में आप अगर देखेंगे साथियों, अध्यक्ष का नाम तो दिया है लेकिन संस्थापक का नाम नहीं दिया है। ठीक है भाई, तो देखिएगा अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी भाई, तो आप लोग याद रखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, 28 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, और आपसे यहां पर सवाल पूछा है कि इसके जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यहां पर पूछा है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। स्थापना कब करी गई थी? 28 दिसंबर 1885 को। साथियों यदि आप डेली बेसिस पर क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं तो परीक्षा तक आते आते बहुत सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। सवाल नंबर 15 का उत्तर बताएं। चलिए सवाल नंबर आपके सामने यहां पर दिया है 15, उत्तर करिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के जो है पहले रक्षा मंत्री का नाम आप लोग यहां पर बता दीजिए। बलदेव सिंह, जगजीवन राम, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। सवाल नंबर 15 का उत्तर यहां पर आप लोग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए तो जो भी दोस्त जा रहे हैं बलदेव सिंह पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ठीक है, अगला सवाल, संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16 और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में सवाल ये पूछा जा चुका है। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर देखेंगे तो पाएंगे ये सारे सवाल जो है पेपर में बन चुके हैं। ये सवाल तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत जल्द साथियों, अच्छा बहुत सारे साथी कह रहे थे सर जो है पिछले साल का पेपर भी करवा दीजिए, तो करवाया जाएगा, परेशान मत होइएगा आप लोग। हिंदी का करवाया जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका, और जीके जीएस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से करवाई जाएंगी। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, चाहे यूपी हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, चलिए तो संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक साथियों कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा करी गई थी। और ये जो है साथियों अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या भाई? ये जो है अस्थाई अध्यक्ष थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे भाई? ध्यान रखें आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। अगर आपसे सवाल पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? सवाल नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिएगा सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। 20, 25, 22 और आपका दिया है 21। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी दोस्तों का यहां पर आंसर आना चाहिए। वर्तमान में जो है संविधान में कुल कितने भाग हैं? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, 25 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या की बात करें, कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बताएं। चलिएगा, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए
सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर बताएं आप लोग फटाफट। जो लोग जा रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है या निर्माता कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी ये जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। सवाल यहां से बनता है। अगला सवाल, पंचायत चुनाव के लिए जो है उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, बताएं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 19 दिया है, यहां पर सभी दोस्त आंसर करिएगा। 18, 20, 21 और आपका दिया है 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बता दीजिए आप लोग। पंचायत चुनाव के लिए जो है उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष और आपका दिया है 30 वर्ष। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं 18 वर्ष, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 21 वर्ष पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखिएगा मतदान करने की आयु साथियों जो होती है 18 वर्ष होती है, लेकिन आपसे सवाल पूछा है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तब आप कहेंगे 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष के अगर आप हो चुके हैं तो प्रधानी का चुनाव जो है लड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें। पंचायती राज विषय है, बताइए, समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, विशेष अधिकार सूची में। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर दिया गया है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करें। चलिएगा, पंचायती राज विषय जो है साथियों ये आपका किस सूची का विषय है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर कर सकते हैं, फटाफट यहां पर आंसर छाप सकते हैं आप लोग, बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं राज्य सूची पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, पंचायती राज विषय कहां का भाई? ये आपका राज्य सूची का है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? इस पर आप लोग ट्रिपल स्टार लगाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इन सवालों को आप लोग साथियों हल्के मत लीजिएगा। जो लोग पेपर को देखे होंगे पिछले वर्ष के, उनको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी जा रही हैं। देखिएगा दोस्तों, जो पेपर में प्रश्न बनते हैं ज्यादातर सवाल जो होते हैं बेसिक लेवल के होते हैं, बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं होते। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है डाल दिया जाता है स्टूडेंट को फंसाने के लिए। ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जैसा भी लेवल करवाया जाएगा वो सारे लेवल जो है यहां पर करवाए जा रहे हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, कल की क्लास अगर आप लोग किए होंगे तो इस क्लास से जो है थोड़ा सा उसका उच्च लेवल रखा गया था। ठीक है, तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है किस लेवल का क्वेश्चन आपको कराना है। ठीक है, चलिए, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 32 को। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रखा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, और इसे जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया भाई? संविधान की आत्मा कहा गया है। ए विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर दिया है, छाप दीजिएगा आप लोग आंसर। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का आप आंसर कर सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं 25 से 28 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? बताएं। 5, 6, 7 और आपका 9। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी दोस्तों को यहां पर पता होगा। राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। देखिएगा दोस्तों, तो मूल संविधान में आप देखेंगे जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी भाई 7 थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, 7वां मौलिक अधिकार कौन सा हुआ करता था? तो वो था साथियों संपत्ति का अधिकार। कौन सा भाई? संपत्ति का अधिकार जो साथियों हुआ करता था, ये 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन साथियों इसे जो है आप कह सकते हो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अब जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी संपत्ति के अधिकार को जो है अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है भाई, संपत्ति के अधिकार को
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक कानूनी अधिकार जो है इसे बना दिया गया, ठीक है। और आप देखेंगे ये जो है अनुच्छेद 301 के तहत अब इसको रख दिया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 301 के तहत जो है रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका अब कानूनी अधिकार है। कहां पर इसका वर्णन अब मिलता है? अनुच्छेद 301 के तहत, ठीक है भाई। याद रखें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में आप देखेंगे 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है भाई। और मौलिक अधिकार का वर्णन साथियों आप देखेंगे भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, बताएं। सवाल नंबर आपके सामने 24 दिया, उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, बताएं। सवाल नंबर 24 का उत्तर आप कर सकते हैं। यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग, यानी राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए। क्या भाई? राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर कर लीजिएगा आप लोग राज्य चुनाव आयोग, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, भारत में जो है सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस पर भी आप लोग डबल स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में जो है सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 दिया है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आपके सामने यहां पर सवाल नंबर 26 दिया है, आप उत्तर यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताएं। राज्यपाल को जो है कौन नियुक्त करता है? सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, बताएं। तो देखिएगा दोस्तों, जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति पर, भारत के राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो राज्यपाल की नियुक्ति साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने वर्षों के लिए दोस्तों की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति? 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगला सवाल ये देखिएगा, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष साथियों कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ए विकल्प आपका जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सवाल नंबर 28 का उत्तर बताएं। चलिए, फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है साथियों किसके द्वारा की जाती है? सवाल नंबर 28 का यहां पर सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं, उत्तर बता सकते हैं। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 29 दिया है। यहां पर इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से जो है भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं चेन्नई ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़, सोतकाहा, कोर। चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये साथियों ये स्थल कहां पर है? ये आप देखेंगे साथियों, ये आप वर्तमान में देखेंगे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन जो है 10वें सिख गुरु थे? बताएं। 31 का यहां पर उत्तर आना चाहिए, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से जो है कौन 10वें सिख गुरु थे? क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर यहां पर दे दिया गया है, आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा,
निम्नलिखित में से जो है 10वें सिख गुरु जो है कौन थे? चलिए यहां पर जो लोग जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह पर, कहां पर भाई? गुरु गोविंद सिंह पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें भाई। अगला सवाल देखिएगा, हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? क्वेश्चन नंबर यहां पर 32 का आप आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए, हड़प्पा के लोगों की जो है धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? वे मंदिर में पूजा करते थे, उनके पास पुजारी का एक वर्ग था, कोई मंदिर नहीं मिला, वे पशु देवताओं की पूजा करते थे। सवाल नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आंसर आप करेंगे यहाँ पर हड़प्पा की लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है साथियों सत्य है, यहाँ पर आपसे पूछा है। चलिए यहां पर देखिएगा दोस्तों, जो लोग यहां पर जा रहे हैं वे मंदिरों में पूजा करते थे, बात सही है। उनके पास पुजारी का एक वर्ग था, ये भी सही है। ये देखिएगा आपका कोई मंदिर नहीं मिला, ये आपका जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जो है किससे जुड़ा था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है उलेमा शब्द किससे जुड़ा हुआ था? कमांडर इन चीफ से, ग्राम राजस्व अधिकारी से, विद्वान धर्म शास्त्री और न्यायविद से, डाक अधिकारी से? बताएं। चलिएगा, तो जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर विद्वान धर्म शास्त्री और न्यायविद पर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई? 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग, फटाफट यहां पर आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 34 का यहां पर आंसर करें, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई? तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई सारनाथ पर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है भाई। देखिएगा दोस्तों, सारनाथ की अगर बात करें तो आप जानते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा यहां पर प्रथम उपदेश दिया गया था। क्या भाई? प्रथम उपदेश इनके द्वारा यहां पर दिया गया था। और ये जो साथियों प्रथम उपदेश की घटना थी, इसे ही किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, ठीक है। तो आप याद रखें, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बोध गया में आप जानते होंगे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में क्या हुआ था आप लोग कमेंट करिएगा, और कुशीनगर में क्या हुआ था आप कमेंट करिएगा, जरूर जरूर बताइएगा। कई क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, सभी का उत्तर आना चाहिए, ठीक है। लुम्बिनी में जो है कौन सी घटना घटित हुई थी, कुशीनगर में क्या हुआ था, तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल, गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? बताएं। सवाल नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? वस्त्र मिल मजदूरों की वेतन बढ़ाने के लिए, किसानों द्वारा दिए गए करों को कम करने के लिए, ऑप्शन थर्ड है नील किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश कानून का विरोध करने के लिए? बताएं। चलिए, गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई नील किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल साथियों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये सत्याग्रह साथियों कब हुआ? 1917 में। कब दोस्तों? 1917 में, याद रखें आप लोग, ठीक है। अगला सवाल, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील लागू यहां पर दिया है, लैगून यहां पर कर लीजिएगा, लैगून नहीं है। कौन सी झील जो है साथियों लैगून नहीं है? आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं, बताइए। कोलेरू है, पुलिकट है, लोकटक है, पेरियार है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, उत्तर आप लोग फटाफट यहां पर करेंगे। चलिए, तो भैया आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी झील है जो लैगून नहीं है, वो है लोकटक झील। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपका मणिपुर में है, ये भी याद रखें आप लोग। कहां पर है? ये आपका मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान को जो है भारत की अंगूर की राजधानी कहा जाता है? डबल स्टार लगाएं।
चलिएगा, सवाल नंबर आपके सामने 37 दिया है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान को जो है भारत की अंगूर की राजधानी कहा जाता है? वो है साथियों आपका नासिक। क्या दोस्तों? नासिक है, ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, संतरों का शहर किसे कहा जाता है? बताइए, 38 का उत्तर करिएगा दोस्तों। संतरों का शहर किसे कहा जाता है? नागपुर को, उदयपुर को, हैदराबाद, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 38, ऑरेंज सिटी जो है किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? सबसे अधिक चाय की खेती कहाँ पर होती है? संतरों का शहर किसे कहा जाता है? अंगूर की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ पर होती है? ये सारे क्वेश्चन साथियों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई, संतरों का शहर किसे कहते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, ठीक है। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑरेंज सिटी से बोलते हैं। अगला सवाल, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, 39 का उत्तर कर सकते हैं। नवाबों का शहर जो है किसे कहा जाता है? वो है साथियों आपका भाई क्या? लखनऊ को। ए विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, विटीकल्चर किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। संतरा उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से, सेब उत्पादन से, अनार उत्पादन से। सवाल नंबर 40 है, आंसर आपके सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, उत्तर बताएं। चलिए, विटीकल्चर का संबंध किससे है? आप ध्यान रखें दोस्तों, ये आपका अंगूर उत्पादन से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 दिया है, उत्तर करिएगा। चलिए भाई, भारत का जो है सबसे ऊंचा पठार यहां पर आपसे पूछा है। सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं लद्दाख के पठार पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की बैला डीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 42 का उत्तर बताएं आप लोग। छत्तीसगढ़ की जो है बैला डीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए फेमस है, या कोयला के लिए? बताएं। छत्तीसगढ़ की साथियों बैला डेली जो श्रेणी है, ये जो है आपका किस खनिज के लिए फेमस है? तो आप देखेंगे ये जो है आपका लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और ये नदी भाई कहां पर जाकर मिलती है, कहां पर जाकर गिरती है, आप ये भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। गोदावरी नदी से भर भर कर सवाल पूछा गया है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, बड़ा फेवरेट आप कह सकते हैं, रिवर है, ठीक है। तो यहां से सवाल बन चुका है कई बार। देखिए, गोदावरी नदी की साथियों अगर बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? नासिक के जो है त्र्यंबकेश्वर से। कहां से? नासिक के जो है त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, और इसे जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या भाई? दक्षिण गंगा कहा जाता है। सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तुरंत आप कहिएगा गोदावरी नदी को। अगर आपसे सवाल यहीं पर पूछे कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा साथियों कहा जाता है। और ये साथियों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या भाई? दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे बढ़े भाई, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही कर लीजिए, नासिक। अगला सवाल, नागरिकता किस भाग से संबंधित है? बताएं। 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिए। नागरिकता का संबंध जो है किससे है, इसका उल्लेख जो है किस भाग में मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है, आप आंसर बता सकते हैं। भाग 3, 2, 1, 4। चलिए, जो लोग जा रहे हैं भाग 2 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो नागरिकता का उल्लेख साथियों भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है भाई। लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा दोस्तों, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहिएगा। भारतीय संसद के किस सदन में जो है धन विधेयक पेश किया जा सकता है? 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। सभी लोग आंसर यहाँ पर दीजिएगा। भारतीय संसद के किस सदन में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। यहाँ पर जो दोस्त जा रहे हैं लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, याद रखें ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सवाल नंबर 46 का आंसर बताएं, इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक से संबंधित जो है साथियों अनुच्छेद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 110 है, 112 है, 114 है, 116 है। तो आप देखेंगे जो सही आंसर आपका भाई यहाँ पर हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर, वो बिल्कुल राइट है। धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है आपका? आर्टिकल 110। अगला सवाल, युवान किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन पर है, बताएं युवान जो है किस देश की मुद्रा है? सवाल नंबर 47 का आंसर आना चाहिए। जापान, चीन, इंडोनेशिया, नेपाल। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। युवान जो है किस देश की मुद्रा है? जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन चीन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, जापान की राजधानी क्या है? बताएं, सिंपल सा सवाल है, आंसर दे सकते हो आप लोग। जापान की राजधानी का नाम बता दीजिए। काठमांडू, टोक्यो, तेहरान, काबुल। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर टोक्यो पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? बताएं, तारों का बिखरना, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, आयन मंडल द्वारा अनेक परावर्तन, आकाश में तारों की कंपन गति। सवाल नंबर 49 दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 49 आपके स्क्रीन पर दिया है, उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? बताएं। सवाल नंबर 49 का राइट आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर। जो लोग जा रहे हैं भाई, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, बी ऑप्शन पर जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल और ये लास्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 50। आप सभी जानते हैं जो क्लास का लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपको करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सभी लोग आंसर करें। जो भी साथी आंसर सबसे पहले करेंगे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास की टाइमिंग में एक बार बता दूं, सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे ये क्लासेस होती हैं। इनको आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर कवर करें। इंपॉर्टेंट सवाल ही यहाँ पर कंसाइज किए जा रहे हैं। अगर आप लोग पिछले साल का पेपर देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और पिछले साल का प्रश्न पत्र बहुत ही जल्द चैनल पर करवाया जाएगा, सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट भी आ रहा था। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट अगर आपका होता है 94 15 76 82 59 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट आपका होता है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगती है ज़रूर बताएं। इन क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देने हैं, तो आप लोग धैर्य के साथ यदि बने रहेंगे सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और आप ये भी जानते हैं शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं साथियों आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।